राधा स्वामी। यह अमूल्य पुस्तक जिसको आप सुनने जा रहे हैं श्रीमान जयमल सिंह जी द्वारा रचित है। और जो लोग इस पुस्तक को नहीं पढ़ पाए हैं, जिसका कोई भी कारण रहा हो, चाहे समय का अभाव या फिर हिंदी पढ़ने में असक्षमियता, उन सभी भाई बहनों के लिए मेरा छोटा सा प्रयास। इसी प्रकार की आध्यात्मिकता से जुड़ी अन्य पुस्तकों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने चाहने वालों के साथ। परम पूज्य परम संत हुजूर कंवर साहिब जी महाराज के पावन चरणों में सादर समर्पित। नाम गह निर्भय भव। अगर आपने इस बुक का पिछला भाग नहीं सुना है तो प्ले लिस्ट में जाकर पिछला भाग सुने। नाम की रखवाली। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि नाम की कमाई तभी होगी जब हृदय साफ होगा। हृदय की सफाई होने पर ज्यों ज्यों नाम की कमाई करते जाओगे, रूहानी दौलत बढ़ती जाएगी। लेकिन ये दुनिया लुटेरी है, आपकी रूहानी दौलत को एक क्षण में लूट लेगी। इसलिए अपनी रूहानी दौलत की हर प्रकार से रखवाली करनी है और बचा कर रखना है। अपनी कमाई की गांठ किसी के सामने ना खोलो। अगर खोल दी तो कौड़ी भी नहीं बचेगी, सारा खजाना खाली हो जाएगा। इसलिए गुरु चिताते रहते हैं कि रूहानी सफर में आप किस हद तक पहुंच गए, उसे सतगुरु के सिवाय किसी दूसरे के आगे मत खोलो, हजम करो। रूहानी सत्संग से रूहानियत की तरक्की होती जाएगी और मंजिल पर पहुंच जाओगे। हालात व सोच। किसी भी इंसान के हालात कभी एक जैसे नहीं रहते। समय के साथ साथ हालात भी बदलते रहते हैं। हालात के साथ तालमेल बनाकर रखना मनुष्य की समझदारी है, वरना मनुष्य दुख, कष्ट व मुसीबतों के बीच उलझ कर रह जाता है। हालात के बदलाव के पीछे कुदरत का नियम है। मनुष्य का जीवन इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। बचपन से लेकर जीवन के आखिरी पड़ाव तक खुद इंसान के शरीर में कितने बदलाव आते हैं। यानी इस शरीर के भी हालात एक जैसे नहीं रहते। शरीर की बदलती हालत के साथ साथ मनुष्य की जीवन शैली भी बदलती रहती है। कुछ हालात कुदरत के तौर पर होते हैं और कुछ मनुष्य की सोच का नतीजा होता है। हालात के अनुसार सोच भी बदलती रहती है। मनुष्य की सोच के मुताबिक उसका जीवन बनता व बिगड़ता है। कभी सकारात्मक सोच तो कभी नकारात्मक सोच। यही सोच मानव की कार्यशैली को बनाती व बिगाड़ती है। यानी खुद इंसान अपने आप को स्थिर रख पाने में असमर्थ है। भूलवश मानव सकारात्मक व नकारात्मक विचारों के मंथन में अपना पूरा जीवन सुख व दुख के साथ व्यतीत करने पर मजबूर है। अगर मानव गुरु ज्ञान के अनुसार चले तो वह अपना जीवन सुखमय व सुंदर बना सकता है। नाम है किसके अधीन? पूर्ण पुरुष पूर्ण धनी हुजूर स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी मत की नींव रखी। वैसे तो इससे पहले भी राधा स्वामी शब्द आया है, लेकिन आम जन में यह राधा स्वामी मत प्रचलित नहीं था। नाम लेने का प्रचलन वास्तव में स्वामी जी महाराज के वक्त से शुरू हुआ। धीरे धीरे कुछ कुछ विशेष स्थानों पर जिज्ञासु जीव नाम लेने लगे। ज्यादा प्रचार शुरू में नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे नाम लेने का प्रचलन आम जन में बढ़ता चला गया। स्वामी जी महाराज ने नाम को यानी कि शब्द को खुलकर सत्संग में बताना शुरू कर दिया। नाम के बारे में स्पष्ट कहा कि नाम सतगुरु के अधीन रहता है। नाम मिलेगा तो सतगुरु वक्त से मिलेगा। इस प्रकार साफ तौर पर सच्चाई बताई। सतगुरु कहते किसे हैं? सतगुरु का मतलब है वो गुरु जो सच्चा ज्ञान दे। जिस गुरु ने उस शब्द को प्रकट कर लिया हो, यानी शब्द स्नेही हो, वही सतगुरु होता है। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु का भाव। सोई गुरु बंदिए जो शब्द बतावे दाव। नाम कोई वस्तु या चीज नहीं है जो किसी की जेब में डाल दें या हाथ में थमा दें। नाम एक स्वचलित शक्ति है। इस शक्ति का कोई रंग रूप या आकार नहीं है। इस शक्ति को नाम कहते हैं और यह केवल सद्गुरु के अधीन रहती है। इस शक्ति का केवल एहसास किया जा सकता है। नाम कहीं बाहर नहीं, वरन प्रत्येक नर नारी की देह में विद्यमान है, लेकिन वह नाम प्रकट नहीं है। घट घट में मेरा साइयां खाली घट ना कोए, बलिहारी व घट की जा घट में प्रकट हुए। आदमी के बस की बात नहीं कि वह अपने बलबूते से उस नाम को प्रकट कर ले। नाम तो सतगुरु की शरण में जाकर नाम का भेद लेकर गुरु जी की रहनुमाई में उस नाम को प्रकट किया जा सकता है। असल में नाम शब्द है, धुन है, नाद है, यानी मधुर संगीत की लहर है। अब शब्द या धुन या नाद को कोई पकड़कर उसकी व्याख्या करना चाहे तो वह किसी प्रकार से व्याख्या नहीं कर सकता। यानी यह नाम जिसको स्वामी जी महाराज ने राधा स्वामी नाम दिया है, वह राधा स्वामी नाम कोई वर्णात्मक नाम नहीं है, बल्कि यह धुनात्मक नाम है। इस नाम को संतों ने बड़ा कठोर तप व भक्ति करके प्रकट किया है। यह नाम इस तीन लोक में नहीं है, नाम चौथे लोक में है। यहां यह बताना जरूरी है कि मानव शरीर ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। इस मानव शरीर में चारों लोक निहित हैं: स्थूल लोक, सूक्ष्म लोक, कारण लोक और महाकारण लोक। महाकारण लोक यानी अनामी धाम, जहां पूर्ण पुरुष अंश रूप में हर इंसान के चोटी के स्थान पर कायम है, जहां से शब्द रूप में चलकर नीचे की तरफ मंडल बनाता आया और हमारे शरीर में रोम रोम में समाया हुआ है। संतों ने 10 प्रकार के शब्द बताए हैं, लेकिन वास्तविक शब्द सार शब्द है। एक खास मंडल के नीचे सार शब्द नहीं है, इसकी परछाई मात्र है। लेकिन वो शब्द या तत्व जो हमारे रोम रोम में समाया हुआ है, उसको संतों ने सूरत का नाम दिया है। और संत सतगुरु ने उस सूरत को शब्द के साथ योग करने का तरीका, यानी सूरत शब्द योग साधने का सीधा व सरल उपाय सहज ही में हर्म बता दिया और मानव को पूरी रचना का भेद दे दिया।
चौथा लोक या चौथा पद यहां नहीं है, बल्कि इन तीन लोकों से परे अलख अगम अपार है, जहां पूर्ण पुरुष है। वह अकह, अशब्द, अनाम, अरूप, निराकार है। यानी चौथे लोक की कोई व्याख्या वर्णात्मक शब्दों से नहीं की जा सकती। वह असीमित है। वह एक हस्ती है, यानी सर्वोच्च तत्व, सुपरमोस्ट एलिमेंट है। वो एक परम शक्ति है। वहां कोई दूसरी वस्तु नहीं। अगर कोई दूसरी वस्तु या तत्व होता तो उसकी व्याख्या हो सकती थी, लेकिन वहां जब केवल और केवल है ही एक, तो एक अपने आप की क्या व्याख्या कर सकता है? जैसे पानी ही पानी हो तो पानी अपने आप को कैसे बता सकता है कि वह पानी है? तीन लोकों की संतों ने खोलकर व्याख्या कर रखी है, क्योंकि तीन लोक सीमा बाधित है। इनका एक दायरा है। तीन लोकों में काल महाराज का पसारा है। जो पहले तीन लोक हैं, उनका दायरा होने की वजह से उसके मंडलों की संत सतगुरु ने पूर्ण रूपेण व्याख्या कर रखी है। इन तीन लोकों में कौन कौन से मंडल और उन मंडलों के अंदर कौन कौन से शब्द हैं और उन मंडलों का कौन धनी है, सभी की व्याख्या की हुई है, क्योंकि यहां दुई है। जहां दुई है वहां स्थान के नाम भी हैं और उनका वर्णन भी है। संत सतगुरु वक्त इस पूरे ब्रह्मांड की व पार ब्रह्म की और सत देश की यानी सचखंड की व्याख्या सहित भेद दे देते हैं। सिमरन, ध्यान व भजन की विधि बता देते हैं। सतगुरु द्वारा बताई विधि समझकर, जानकर और उस पर चलकर निज अनुभव कर ले तो उस नाम को अपने अनुभव द्वारा निरख परख कर सकते हैं। नाम केवल एहसास है, अनुभूति है, शक्ति है, जिसे सूरत द्वारा यानी होश, चेतनता द्वारा ही अनुभव, रियलाइज किया जा सकता है, और वह भी संत सतगुरु वक्त के माध्यम से। अन्यथा कितने ही जन्म ले लें, वह नाम जो हमारे तन में ही है हाथ नहीं आएगा। संत सतगुरु वक्त का मिलना महाकठिन है, क्योंकि जो सतगुरु होते हैं वे प्रकट रूप अपने आप को सतगुरु नहीं कहते, बल्कि अपने आप को सेवक कहते हैं और कभी कभी अपने आप को दास कहते हैं। दास का अपना कुछ नहीं होता, जो कुछ होता है वह उसके मालिक का होता है। इस आशय को समझाने का संतों का यह एक निराला तरीका है, ताकि अधिकारी जीव इस आशय को समझकर अपना जीवन सफल कर ले। मालिक यानी सतपुरुष एक है। वह मालिक खुद नर चोले में सतगुरु रूप में आकर अपना भेद बताता है और अपने आप को सेवक या दास कहता है। संत सतगुरु वक्त हमारी सोई हुई चेतना को जगाते हैं। सुरत जो यहां मन के साथ मिलकर अपना देश भूली हुई है, उसको उसकी वास्तविकता का भान कराते हैं। रूहानी ज्ञान देते हैं, बिखरी हुई वृत्ति को इकट्ठा करने की युक्ति बताते हैं। इसलिए सतगुरु की बड़ाई है। नाम रहे सतगुरु आधीना, गुरु ही गुरु गाओ भाई बिन, सतगुरु राह न पाई। गुरु की महिमा गाई जाती है, क्योंकि गुरु ही हमें असली भेद देते हैं, हमारे भ्रम दूर करते हैं, हमारे विचारों को बदलते हैं, विषयों से बचने का तरीका बताते हैं, ध्यान लगाने की विधि बताते हैं, आदत बदलने का नुक्ता दे देते हैं, कर्मकांड छुड़वाकर स्वाध्याय की तरफ लगाते हैं, कर्म का सिद्धांत विस्तार पूर्वक समझाते हैं, सत्यता की महत्ता बताते हैं, शब्द का भेद बारीकी से समझाते हैं, तीन गुणों से छुटकारा दिलवाकर सार गुण में ले जाते हैं। इसलिए गुरु की महत्ता है, क्योंकि बगैर गुरु के हम पूर्णतया से अज्ञानी हैं। गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, विवेक का, लेकिन यह ज्ञान समझ देता कौन है, ये केवल पूरा गुरु दे सकता है। इसलिए राधा स्वामी वाणी में कहा है, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले की कहूं। पूरा गुरु अपने पीछे नहीं लगाता, वरन जीव को हर बंधन से छुड़वाता है। साफ कहा है, गुरु किया है देह को सतगुरु चिन्हा नाही, कहे कबीर ता जीव को तीन ताप भरमाही। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि जो देह के गुरु के पीछे लगा रहता है, या गुरु अपनी देह के पीछे संगत को लगाता है, तो वह पूरी उम्र भ्रम में रहता है। जो पूरा गुरु होता है वो कहता है कि नूरी गुरु को पकड़ो जो तुम्हारे अंदर है। सतगुरु सच्चा ज्ञान देते हैं, सच्ची समझ देते हैं। उस सच्चे ज्ञान को हासिल करके करनी करके अपनी रहनी बनानी है, तब जाकर सार भेद समझ में आता है। साफ जाहिर है कि नाम सतगुरु के अधीन है। ध्यान लगाने की विधि। हुजूर महाराज जी से किसी सत्संगी ने पूछा, महाराज जी, जब मैं ध्यान में बैठता हूं तो पिछली घटिया बातें याद आती हैं और वो छूटने का नाम ही नहीं लेती। एक घटना जाती है तो फौरन दूसरी घटना सामने आ खड़ी होती है। सत्संग की एक भी बात याद नहीं आती। चाह कर भी मन उस तरफ नहीं लगता। इसका कारण बताएं व इसका निवारण भी बताएं। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि भाई, आपके रिसीवर का बटन आपके हाथ में है, जो हमेशा गलत बटन दबाते हो। जो डिलीट करना चाहिए उसे सेव कर लेते हो, और जो सेव करना चाहिए उसे डिलीट कर देते हो। दुनियादारी की बातें, चुगली, हेरफेरी, ठगी, बेईमानी, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत यानी बुराई वाली बातें आप रिसीव करते हो, उन्हें सेव कर लेते हो, और जब आप सत्संग में आते हो तो जो वचन आपके फायदे के लिए कहे जाते हैं वो अलबत्ता तो रिसीव ही नहीं करते, और कर भी लेते हो तो उसे फौरी तौर पर ही डिलीट कर देते हो। यही वजह है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बुरी बातें या संसारिक घटनाएं याद आती हैं, या उनके नज़ारे और दृश्य आते हैं, क्योंकि हमने सेव कर रखी हैं। जो सेव कर रखी हैं वहीं तो सामने आएगी। इसका निवारण केवल एक ही बात से हो सकता है, आप दुनियादारी की, बुराई की, जो अपने काम न आने वाली घटनाएं हैं, उनको रिसीव ना करें।
अगर गलती से रिसीव कर भी लें तो फौरी तौर पर डिलीट कर दें। सत्संग में आते हैं तो अपना हृदय खोल कर रखें, रिसीव करते रहें और सेव करते रहें। जब भी ध्यान में बैठोगे तो तुमने जो सेव कर रखा है वही बातें उस वक्त सामने आएगी। ये गुरुमत है। अगर गुरुमत पर चले तो ध्यान फौरी तौर पर लग जाता है। देखिए, जब हम संसारिक लाभ का, लालच का या जिसमें संसारिक फायदा पहुंचता है उस काम को करने में हम अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, उस वक्त ध्यान इधर उधर नहीं जाता। जब हम नोट गिनते हैं तो पूर्ण एकाग्रता से गिनते हैं, ध्यान इधर उधर भटकने नहीं देते। चुगली सुनते हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनते हैं, एक एक बात जमा करते जाते हैं। जब भी पूछेंगे तो एक एक बात यूं की यूं हम बता देंगे, क्योंकि हमने पूर्ण एकाग्रता से सुनी और सेव कर ली। अगर यही तरीका सदगुरु के वचन सुनने और उन वचनों को सेव करने का अपना लेंगे तो यह शिकायत की ध्यान नहीं लगता मिट जाएगी। गुरु की महिमा। गुरु हमें परम तत्व से सहज में मिलाने का अनुभव करा देता है, इसलिए गुरु की महिमा है। वैसे तो गुरु की महिमा शब्दों में गाई नहीं जा सकती। उस महापुरुष की जो सर्वज्ञाता है, ज्ञान का संपूर्ण भंडार है, तीन लोक से पार चौथे लोक के वासी हैं, शब्द स्वरूपी है। कौन ताकत है जो गुरु की महिमा शब्दों से गुणगान कर दे। हम काल माया के देश में हैं, काल के मारे हुए हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए गुरु महाराज की महिमा का वर्णन करने में पूर्णतया से असमर्थ हैं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु पार ब्रह्म तस्मय श्री गुरुवैह नमः। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, ये तीनों इस तीन लोक की शक्तियां हैं। इस काल देश में यही तीनों शक्तियां काम करती है। तीन गुणों का इस रचना में बोलबाला है। त्रिवेणी की धारा भी इस लोक में बहती है। त्रिकुटी का मंडल भी तीन लोक के दायरे में है। त्रिलोकीनाथ भी इन तीनों का धनी है, जिसका यहाँ पर एक छत्र राज्य है। काल महाराज महाशक्तिशाली है, इसलिए इसके आगे किसी की पेश नहीं चलती। काल केवल सतगुरु से डरता है, इसलिए सतगुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है। क्योंकि गुरु में ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्तियां तो निहित हैं ही, वो पार ब्रह्म की शक्ति का भी भंडार होते हैं। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश व पार ब्रह्म कहा है, क्योंकि गुरु तीन लोक से परे चौथे लोक के धनी है। संत सतगुरु शब्द स्वरूपी होते हैं और सार शब्द गर्भित होते हैं, यानी कि वो धुर धाम से आते हैं। इंसान को सार शब्द का भेद वर्णात्मक रूप से नहीं मिल सकता। सार शब्द की कोई लिपिबद्ध व्याख्या नहीं हो सकती, क्योंकि नाम धुनात्मक है। इस मायावी संसार में कोई बंधन स्थायी नहीं है। जिस सांसारिक बंधन को हमने अटूट समझ रखा है उसका टूटना तय है, लेकिन इंसान अज्ञानवश उसके साथ अटूट संबंध बनाए हुए है। वास्तव में जो अटूट संबंध है उसे हम भूले बैठे हैं। गुरु महाराज हमें उस अटूट संबंध से जोड़ने आए हैं, जिसके साथ एक बार हम जुड़ गए तो वह संबंध टूटता नहीं है, अपने में समा लेता है। फिर बार बार यहां इस नश्वर संसार में दुख सुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। संसारिक वस्तुओं से लगाव व संबंध सदगुरु इस प्रकार छुड़वाते हैं, जैसे आई मौज फकीर की दई झोपड़ी फूंक, नाम समझाने का तरीका। गुरु जी बताते हैं कि भाई बंधन दुख का कारण है, बंधन का अंजाम आवागमन है। उस फकीर की तरह रहो जिसने झोपड़ी में रहकर साधना की, जाते समय उस झोपड़ी को आग के हवाले कर देता है, यानी वह झोपड़ी से भी बंद कर नहीं रहा। यह संसार एक झूला है। कोई इस झूले के ऊपर है तो थोड़ी देर में वो ऊपर से नीचे आ जाएगा और नीचे वाले ऊपर, मगर इस झूले से बाहर कोई नहीं आता। सभी झूला झूल रहे हैं, मनुष्य भूलवश इस झूले में बैठा झूल रहा है। वह अपने को सत्य व श्रेष्ठ मानता है, कर्ता मानता है। वह पूरी उम्र कष्ट व तकलीफ उठाता है, बेचैन रहता है, लेकिन फिर भी गुरु शरण में नहीं आता। वह भव सागर में बहे जा रहा है। उसे बचाने वाला केवल सतगुरु होता है। स्वामी जी महाराज चिताते हैं कि देखो सब जगजात बहा, गफलत छोड़ भुलाओ जग को, नाम अमल अब घोट पिया, अब की चूक माफ नहीं होगी, नाना विधि के कष्ट सहा। नाम की समझ, उस नाम की प्राप्ति, उसका ज्ञान व बोध कैसे हो, गुरु से बेहतर समझाने का तरीका और कोई नहीं बता सकता। बड़ा ही सहज व आसान तरीका उस नाम को समझाने का गुरु महाराज ऐसे पेश कर देते हैं जिसे आम सत्संगी भी आसानी से समझ सकता है। नाम का कोई रूप नहीं है और उस नाम का रूप ना होने की वजह से सत्संगी नाम की कमाई करने में असहजता महसूस करते हैं। किसी भी चीज को समझने के लिए उदाहरण से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। नाम क्या है और इसके साथ कैसे जुड़े, एक बहुत ही अनूठे उदाहरण से गुरु महाराज ने समझाया है। जैसे एक बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो उसे अक्षर का कोई ज्ञान नहीं होता, इसलिए अक्षर का बोध व ज्ञान कराने के लिए उसको सबसे पहले एक कायदा पुस्तक दी जाती है। अक्षर तो आ है, लेकिन आ अक्षर बच्चे को समझ में नहीं आता, इसलिए आ अक्षर के आगे अनार की तस्वीर छपी हुई होती है, आ के आगे आम की तस्वीर छपी हुई होती है। इसी प्रकार प्रत्येक अक्षर के आगे तस्वीरें छपी हुई होती हैं। इसी प्रकार इंग्लिश के एक और से अक्षर के आगे एप्पल सेब की तस्वीर छपी हुई होती है। बाकी अक्षरों के आगे भी तस्वीरें छपी होती हैं। बच्चे को ये अक्षर का बोध कराने के लिए अनार एक ऑब्जेक्ट के रूप में दिया जाता है, को पहले आप बुलवाया जाता है और उसके बाद अनार यानी अनार अनार
का बार बार सिमरन कराया जाता है। बच्चा अनार देखते ही अनार का उच्चारण करने लग जाता है। बच्चे को सिमरन के लिए जो ऑब्जेक्ट दिया जाता है वह उसी सिमरन के आधार पर उस अक्षर का उसे ज्ञान हो जाता है कि अ क्या है और अनार क्या है, यानी कि अनार ऑब्जेक्ट में से अक्षर ढूंढ लेता है। बच्चे ने पहले कभी अतः ये अक्षर देखा नहीं था और ना ही कभी ये अक्षर उस बच्चे के आगे आया था, लेकिन उस बच्चे ने अनार देख रखा था क्योंकि अनार उसके सामने आया हुआ था। इसलिए अनार का ऑब्जेक्ट एक अक्षर ज्ञान को हासिल करने के लिए दिया गया था। अब उस बच्चे की बुद्धि निश्चयात्मक बन जाती है कि अतैब कहते कि बेअरेडी अक्षर इसी अनार में है। धीरे धीरे उसे अतैब की अक्षर का बोध गुरु द्वारा बार बार सिमरन करवाए जाने पर हो पाता है। उस अक्षर के ज्ञान का बोध यानी समझ बार बार सिमरन करने से उस तस्वीर के माध्यम से आई। ठीक इसी प्रकार नाम जिसकी कोई शक्ल नहीं है और ना ही हमने देखा, उसको जानने के लिए हमें गुरु का ऑब्जेक्ट दिया जाता है। यही बात हम सत्संगियों पर लागू होती है। हम बच्चे हैं, नाम जो एक तत्व है उसका ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए उस नाम यानी शब्द को जानने के लिए गुरु का ध्यान नाम का सिमरन दिया जाता है। जिस प्रकार अनार का ऑब्जेक्ट बच्चे को दिया गया था और अनार का सिमरन दिया गया था, ठीक उसी प्रकार हमें भी गुरु का ऑब्जेक्ट और नाम का सिमरन दिया जाता है। बच्चा सिमरन नहीं करता तो अके के अक्षर का ज्ञान बोध उसे कभी भी नहीं हो सकता था। अगर हमें उस नाम को ढूंढना है या नाम का पता हासिल करना है जो अदृश्य है, तो बच्चे वाली विधि अपनाकर गुरु के स्वरूप के माध्यम से हमें उस अदृश्य शक्ति का बार बार सिमरन करने से नाम का बोध हो जाएगा। नाम पूर्णतया से अदृश्य है, वह धुनात्मक है, उसको लखना है तो सिमरन और गुरु का ध्यान जरूरी है। हमें वह नाम गुरु जी के माध्यम से मिलेगा क्योंकि शब्द ही गुरु है और गुरु ही शब्द है, ये दो नहीं है। बार बार के सिमरन से गुरु का ध्यान लगाने से उस नाम का जो ज्ञान हमें नहीं था उसका बोध होना शुरू हो जाता है। राधा स्वामी वाणी में कहा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, नाम के रंग में रंग जा मिले तो है धाम निज अपना। गुरु में वह नाम निहित है और हर समय गुरु महाराज उसी में लीन रहते हैं। वह नाम हर जीव में है लेकिन प्रकट नहीं है। अगर सत्संगी इस विधि को इस समझ से अपनाए कि नाम और गुरु एक ही है और वह नाम केवल गुरु के जरिए ही मिलना है, तो कोई सूरत नहीं कि नाम का ज्ञान ना हो सके। गुरु भक्ति है क्या? गुरु भक्ति है सरगुण भक्ति, गुरु की सेवा व उसका सत्संग व शब्द और प्रकाश का साधन। फिर ऋणिगुण भक्ति हो सकती है। सरगुण भक्ति के बगैर निर्गुण भक्ति असंभव है। गुरु को मानना व समझना अलग है और उसका एक रूप हो जाना अलग। गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना, नाम के रंग में रंगजा मिले तो है धाम निज अपना। सत्संग से हमें प्रकृति का रहस्य समझ में आ जाता है। हमारे विचार ही फंसाव है। ज्यादातर विचार फिजूल के आते रहते हैं। काम से संबंधित कम व गुणावने अधिक आती हैं। इनमें उलझे रहना ही संसार है। जब इसकी समझ हमें आनी शुरू हो जाती है तब हमारे भ्रम दूर होते चले जाते हैं, हम विवेकी बन जाते हैं। सत्संग से पता लग जाता है कि वो परम शक्ति हमारी अपनी देह में ही है। अपने आप को जानना है, उसकी खोज अंतर में ही करनी है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि सतगुरु मिला, सत्संग मिला और नाम मिला। सत्संग केवल भाग्य से मिलता है, बगैर सत्संग हमें विवेक नहीं हो सकता। बिन सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमारे शरीर की अवस्थाएं तीन प्रकार की हैं। कर्म इंद्रियों की अवस्था जो शरीर की अवस्था के साथ साथ बदलती रहती है। ज्ञान इंद्रियों की अवस्था निज अनुभव के आधार पर बदलती रहती है। वह सूरत की अवस्था करनी व रहनी पर आधारित है। अगर हम सतगुरु को नहीं भूलते हैं और उनकी रहनुमाई में रहकर शब्द व प्रकाश की कमाई करते हैं, तब सूरत की अवस्था मुताबिक रहने के कायम रहेगी, वरना किसी भी समय गिर सकते हैं। इसीलिए कहा है कि यह रास्ता खांडे की धार पर चलने जैसा है। सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही। कहे कबीर तदास को तीन लोक भय नाही, जाके मन विश्वास है सतगुरु है संग। कोटि काल झरव मारियो ताऊ मन न होए भंग। ये पद यूं ही नहीं मिलता, जिसके हृदय में प्यार हो वह सेव व इसे पाने की तड़प हो उसी को प्राप्त होता है। जगत गुरुओं के दर्जे और सतगुरु, कोई गुरु किसी मंडल तक का है तो कोई किसी मंडल तक का अभ्यासी है। जो गुरु खुद उस एक खास मंडल से आगे नहीं गया तो वह अपने शिष्यों को आखिरी मंडल तक कैसे ले जा सकता है? यानी कि जिस गुरु की जहां तक सीमा है उसी दायरे में रहकर अपने शिष्यों को ज्ञान दे सकता है। संतों का मंडल तीन लोक में नहीं है। सतगुरु शरीर के चक्रों में नहीं रहते, वो मन के चक्र वब्बनता सा माओ निगाह बुका थे सतनाम के चक्रों पर राज करते हैं। यानी संत सतगुरु चौथे लोक के वासी हैं और संपूर्ण ज्ञान के भंडार होते हैं। इसीलिए पूर्ण गुरु की आवश्यकता है। साध हमारे सभी बड़े अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी ते माथे के सिरमौर। एक शब्द गुरुदेव का वाक का अनंत विचार। पंडित था के मुनिजना वेद न पावे पार। संतों द्वारा शरीर, मन व प्रकाश की श्रेणियों से पार अलख व अनाम तक का सफर तय किया हुआ होता है। इसलिए संत को पूर्ण पुरुष कहा है। संतों की श्रेणी सब गुरुओं से ऊंची होती है, सिवाय संत के माया ने किसी को नहीं बख्शा। जगत गुरु माया में लिप्त होते हैं, वो माया को पहचान ही नहीं सकते, इसीलिए फंदे में फंसे बगैर रह नहीं सकते। माया वासना है और ऐसे गुरु वासना युक्त होते हैं।
माया तो ठगनी भई ठगत फिरे, सब देश जा ठगने, ठगनी ठगी व ठग को आदेश। संत सदगुरु ने माया को पहचान लिया, वो माया के हाथ नहीं आते। संतों का लोक सतलोक, अलख लोक, अगम लोक व अनामी लोक है। हुजूर महाराज जी ने फरमाया कि नकल हमेशा असल की होती है, नकल की नकल कभी नहीं होती। नकल कभी असल का रूप नहीं ले सकती। इस मायावी संसार में असल की नकल बहुतायत में है। जगत गुरु असल की नकल करने का प्रयास करते हैं लेकिन सफल नहीं हो पाते, क्योंकि जगत गुरु त्रिगुणात्मक जगत के वासी होते हैं, इसलिए माया से दूर नहीं हो सकते और ठगे जाते हैं। विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें रोजाना जगत गुरुओं का हाल देखने, सुनने व पढ़ने में आता है। नाम की खोज इंसान स्वभाव से ही खोजी है। अपनी सांसारिक इच्छा पूर्ति के लिए तरह तरह से स्वांज मन ही मन घड़ता रहता है। दिन रात मनन करता है कि कौन सी विधि से उसकी इच्छा पूर्ण हो सकती है। आखिर में छानबीन करके इंसान कोई न कोई जरिया इच्छा पूर्ति का निकाल ही लेता है, परंतु यही इंसान स्वाध्याय के प्रति पूर्णतया से उदासीन है। स्वाध्याय के प्रति मन नहीं लगता, एक पल के लिए भी मनन नहीं करता। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि स्वाध्याय की तरफ केवल एक ही शक्ति काम करती है, जबकि सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारी शक्तियां काम करती है। जो एक शक्ति है वह प्रेम शक्ति है। इस एक प्रेम शक्ति के आगे बाकी की सभी शक्तियां क्षीण हैं। स्वाध्याय का मार्ग प्रेम का मार्ग है, इसलिए सत्संगियों को प्रेमी शब्द से भी संबोधित किया जाता है। प्रेम हम सत्संगियों में है नहीं तो स्वाध्याय कैसे हो सकता है? हमारा हृदय तो ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, क्रोध, मान बढ़ाई, अहंकार और न जाने कितने ही दोषों से भरा पड़ा है। बात पूर्णतया साफ है कि जब तक हम प्रेममय नहीं हो जाते, हम अंतर का रस नहीं ले सकते। दोष और प्रेम एक साथ नहीं चल सकते। प्रेम गली अति सांकरी तामे दो ना समाये, चाहे भक्ति कर चाहे विषय कमाए। दूसरा कारण श्रद्धा और विश्वास है। हमने गुरु महाराज जी से नाम लिया, लेकिन श्रद्धा और विश्वास का अभाव है। अगर पूर्ण विश्वास नहीं है तो बंदा अपनी खोज नहीं कर सकता। आपको आप पहचानो, कहा और का नेक न मानो। अपने आप को हम कब पहचानेंगे? जब हमें सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ मिलेगी। सच्चा ज्ञान, सच्ची समझ संत सदगुरु से मिलेगी, और वह भी तब मिलेगी जब हमारा गुरु से सच्चा प्रेम होगा। सच्चा प्रेम तब होगा जब हमारा विश्वास पूर्ण होगा। धर्म विश्वास पर आधारित है, सारा खेल विश्वास का है। विश्वास के साथ श्रद्धा जुड़ी हुई है। श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु महाराज के जो वचन सुनेंगे या गुरु जी जो ख्यालात देंगे वो हमारे दिमाग पर अकिंत हो जाएंगे। वही हमारे संस्कार बनते चले जाएंगे। यही संस्कार हमें प्रेममय बनने में सहायक होंगे। हमारी मन की अवस्था बदल जाएगी। यही मन की बदली हुई अवस्था हमें साधन अभ्यास में तरक्की की राह दिखाएगी। ज्यों ज्यों मन पवित्र व निर्मल होता जाएगा, त्यों त्यों प्रेम बढ़ता जाएगा। प्रेम अध्यात्म का आधार है। इंसान में धैर्य आ जाएगा, सहजता आ जाएगी, मन में दया भाव का पदार्पण होना शुरू हो जाएगा और सेवा भाव उत्पन्न होगा। सेवा कई प्रकार की है। तन से सेवा, मन से सेवा, धन से सेवा और आखिरी व सबसे उत्तम सुरत से सेवा। हुजूर महाराज जी हमेशा फरमाते हैं कि बगैर सेवा के सुरत शब्द का अभ्यास नहीं बन सकता। सबसे पहले सेवा माँ बाप की, घर में बुजुर्गों की, असहाय व बीमार की, उसके बाद संगत की सेवा का नंबर आता है। अपनी शुद्ध कमाई में से भूखे नंगे की, बीमार की दवाई पर, खाने पीने पर खर्चा करना धन की सेवा है। हैसियत के मुताबिक संगत की व्यवस्था हेतु और प्रसाद हेतु आश्रम में धन की सेवा का फल मिलता है। नाम का सिमरन, गुरु की चर्चा, सत्संग में सुने वचनों का मनन चिंतन, गुरु का ध्यान, गुरु का ख्याल मन की सेवा है, और सुरत शब्द का अभ्यास सुरत की सेवा है। प्रेम, विश्वास, सेवा ये सत्संगी के गहने हैं। गुरु से गाढ़ा प्रेम, अटूट विश्वास व हृदय से सेवा व गुरु भक्ति होगी, तभी हमें सच्ची समझ, सच्चा ज्ञान हासिल होगा। गुरु भक्ति है सुरत शब्द का अभ्यास, गुरु के हुक्म में रहना, अपनी कमाई में गुजर बसर करना, गुरु का सत्संग सुनना, सत्संग में सुने वचनों को अपने जीवन में ढालना। बगैर पूर्ण गुरु धारण किए पूरी उम्र बिता दें, तीसरे तिल में दाखिल नहीं हो सकते। जब तक पूर्ण पुरुष का, संत सदगुरु का सत्संग ना मिले, हम उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। वस्तु कहीं कहीं कही विधि आवे हाथ, वस्तु तब पाए जब भेद लेगे साथ। भेदी लीना साथ वस्तु देई लखाए। कोटि जन्म का पंथ था पल में पहुंचा जाए। गुरु को ना तो हमारे तन की जरूरत है, ना ही मन की, और ना ही हमारे धन की जरूरत है। गुरु हमें लूटते नहीं है बल्कि लूटने से बचाते हैं। संत सदगुरु पर्दा रखकर बात नहीं करते, सच्चाई वर्णन करते हैं। वो ख्याली भक्ति नहीं करवाते, वो सार शब्द की भक्ति करवाते हैं। चमत्कारिक घटना घटने पर वह श्रेय अपने ऊपर नहीं लेते, बल्कि साफ कहते हैं कि ये तेरे विश्वास का फल है। गुरु हमें भ्रम से निकाल देते हैं और बताते हैं कि यह सारा खेल मन का है। जब तक मन में चंचलता रहेगी, आत्मानुभूति नहीं होगी। गुरु कृपा से जिसने मन की वासनाओं को रोक लिया, उसके लिए मार्ग सुगम है। मन में पैदा होने वाली भावनाओं व वासनाओं को रोक पाना महाकठिन है। यहाँ प्रकृति में तीन शक्तियां दिन रात काम कर रही हैं। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, जो उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का काम करते हैं। हमारा मन भी इन तीनों शक्तियों का केंद्र है। मन विचार उत्पन्न करता है
उन विचारों के साथ खेलता रहता है और फिर उन विचारों को खारिज कर देता है। इसका क्रम भी दिन और रात चलता रहता है। इस चक्र से निकलना महा कठिन है। सतगुरु की कृपा और मेहर से ज्ञान व समझ हासिल करके ही निकला जा सकता है, वरना और कोई जरिया या तरीका नहीं है। चल सतगुरु की हाट ज्ञान बुद्धि लाइए। ज्ञान व समझ कि हम हैं कौन, यह ज्ञान व समझ केवल सतगुरु की हाट पर जाने से ही मिलेगा। संत सतगुरु का ज्ञान व समझ अनुभव द्वारा हासिल किया जा सकता है। बगैर अनुभव किए न ज्ञान हासिल होगा और न ही समझ आएगी। काल महाशक्तिशाली है। यहाँ काल का साम्राज्य, काल का पसारा 3 लोक तक है। प्रत्येक जीव काल महाराज के साम्राज्य में रहता है। हम भी इसी के प्रभुत्व में रह रहे हैं। काल के आगे समर्पण कर रखा है। इस काल यानी मन के गफलाम है। हम मन के मते चलते हैं, अपने आप को कर्ता बनाकर रखा हुआ है। बस यही भूल व भूल व भ्रम है और यही अज्ञान है। हम यहाँ भ्रमित हैं। माया ने इस संसार में अपना रूप बिखेर रखा है। यहाँ की हर चीज लुभावनी है जो हमें आकर्षित करती रहती है। हम मोह माया के जाल में बुरी तरह से फंस कर रह गए। अपने आप को इस माया से बांध लिया। हर वस्तु जिनको हमने हासिल कर लिया उनको हम अपना समझ बैठे, क्योंकि उन सबको हमने सत्य मान रखा है। इस लोक की कोई चीज, वस्तु या शय स्थायी नहीं है, सभी मियादी हैं। उनका टूटना, खराब होना, बिछुड़ना, लुप्त होना, बिगड़ना, बदलना या अलग होना तय है तो स्थायी कहां हुई। लेकिन माया का खेल ऐसा है कि वो इन सब वस्तुओं को जो असत्य हैं, सत्य रूप में पेश करके इंसान को ऐसा भ्रमित कर दिया कि वो इनको सत्य मानकर अपना समझ बैठा। ये भूल भ्रम का पर्दा माया ने डाल रखा है। इस भूल भ्रम के पर्दे को बेपर्दा सतगुरु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। इसलिए गुरु की महिमा है। गुरु के सानिध्य में रहने से, उनके सत्संग सुनकर, उनके वचनों की पालना करने से, उनका संग करने से, उनके दर्शन करने से, नाम की कमाई से भ्रम का पर्दा उतरता चला जाएगा। संत के दर्शन होते ही मन के भाव बदल जाते हैं। जैसे कामनी देखने पर काम का भाव आता है, उसी प्रकार साधु के दर्शन से राम का भाव आता है। इसीलिए कहा है, संतों के दर्शन बार बार करें। संतों के दरबार में जाइए, बारंबार भूली वस्तु लखाए दें। सतगुरु हैं दातार। सतगुरु के दर्शन करने से, उनके वचन सुनने से और पालना करने से बेड़ा पार होगा। यह है काल का चक्र, जिसके काले व धोले, रात व दिन 2 पार्ट हैं, जो 24 घंटे लगातार चलते रहते हैं। और मन इस काल का एजेंट है, क्योंकि यह भी किसी भी घड़ी एक पल के लिए भी नहीं रुकता। इस चक्र से केवल संत सतगुरु वक्त ही निकाल सकता है, क्योंकि गुरु इस काल चक्र के दायरे से परे रहते हैं। मनमत से गुरुमत की ओर। एकवाद से यह संसार अनेकवाद वाला बना। दयाल पुरुष एकवाद है, काल पुरुष अनेकवाद है। इस संसार की रचना काल पुरुष ने रची है। काल पुरुष ने पहले निरंजन तत्व से रचना रचने की कोशिश की, लेकिन एक अकेले निरंजन तत्व से नहीं हो सकी, तो दयाल पुरुष से ज्योत मांगी। तब जाकर प्रकृति की इन दोनों ज्योति और निरंजन से रचना हुई। इस रचना में अनेकवाद है। कोई भी एक वस्तु या एक तत्व अकेला नहीं है। उसका दूसरा पहलू यानी कि विरोधाभास तत्व इस रचना में मौजूद है। जैसे दिन के साथ रात, भला बुरा, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान आदि आदि। रचना सुचारू रूप से चालू रहे, इसलिए यहाँ 2 जातियां नर व मादा बनाए, जो इस रचना का मुख्य एवं अहम हिस्सा है। सभी योनियों में मानव योनि अति उत्तम है। ये संसार अंधकूप है, जिसमें 84 लाख योनियां डाल रखी हैं। इस अंधकूप में से निकलने के लिए केवल एक दरवाजा मानव चोला के रूप में छोड़ा हुआ है। माया का इस संसार में विशेष महत्व है। माया का फंदा इतना मजबूत है कि इस फंदे से निकल पाना निहायत ही मुश्किल है। माया मोटी से मोटी व झीनी से झीनी है। इसको समझ पाना मानव के खुद के बलबूते के बस की बात नहीं है। इस माया के साथ मन का बड़ा गहरा रिश्ता है। इन दोनों ने मिलकर मनुष्य को पूरी तरह से गुमराह कर रखा है। मन व उन्हें की या सापेई माया का 3 लोक में पसारा है। कहा भी है, गो गोचर जहां लग मन जाई, सो माया कृत जानहु भाई। माया हर प्रकार से इंसान को ठग रही है, इसलिए संतों ने माया को ठगनी कहा है। चोर पीछे से चोरी करता है, डाकू व लुटेरा जोर जबरदस्ती करके छीन कर ले जाता है, लेकिन ठग चोरी या जबरदस्ती नहीं करता, बल्कि मीठा बनकर या उसके साथ हिल मिलकर उसको ठग कर ले जाता है। माया तो ठगनी बनकर आती है। ये माया ना चोरी करती है और ना जोर जबरदस्ती करती है, बल्कि मीठा बनकर भ्रम में डालकर इंसान को लूटती है। माया का व्यवहार ठग की तरह होता है। संत माया के हाथ नहीं आते। कबीर साहिब ने कहा है कि माया क्या नैना झमकावे, कबीरा तेरे हाथ ना आवे। माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरे सब देश। जा ठग ने ठगनी ठगी, ता ठग को आदेश। माया ने इंसान को अंधा बना रखा है। जब भी जीव इस दरवाजे के पास आता है, माया रूपी खाज उठनी शुरू हो जाती है और जीव दरवाजा लांघ जाता है। फिर वही 84 भोगनी पड़ती है। ये है काल का चक्र, इससे कोई बच नहीं सकता। केवल बड़भागी जीव जो संत शरण में आते हैं बचते हैं। ये संसार दुई में है। यहाँ हर वस्तु, तत्व या जीव प्रत्येक का विरोधाभासी एंटी विराजमान है।
संत सतगुरु दयाल देश से इस काल देश में आते हैं। उनका ध्येय जीवों को काल के चुंगल से निकालकर निज धाम ले जाने के लिए होता है। काल पुरुष ने सतगुरु के विरोधाभासी जगत गुरु को पैदा किया और इस माया जगत से जीव ना निकलने पाए, इसीलिए जगत गुरुओं का जाल बिछा दिया। जगत गुरुओं की कारस्तानी तो देखिए कि वो अपने भोले भाले सत्संगियों को किस प्रकार से धर्म के नाम पर लूटते हैं। ऐ दुनिया बनाने वाले, तेरे कानून से कोई बच नहीं सकता। जो जैसा जैसा कर्म करेगा उसको वैसा वैसा फल भी भोगना पड़ेगा। ये दुनिया भी अंधी है और बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है। अपना धन भी लुटवाती है और इज्जत भी। इस त्रिगुणात्मक जगत में भूलवश मानव भटका हुआ है और ये पाखंडी गुरु उनको दोनों हाथों से लूटते हैं। इंसान ने जगत को अपना समझ रखा है, इसी वजह से वह परेशान, अशांत व दुखी है। दुखों से छुटकारा पाना चाहता है, इसी चाह में वह गुरुओं की शरण में जाता है। यहाँ इस जगत में सतगुरु कम और जगत गुरु अधिक है। वह बेचारा इन जगत गुरुओं के चुगल में आकर ऐसा फंस जाता है कि इधर का रहता न उधर का। संत सतगुरु हमेशा कहते आए हैं कि यहाँ सच्चे की पूछ नहीं है, झूठ का बोलबाला है। कोई भी आदमी अध्यात्म के लिए मेहनत नहीं करना चाहता, बस वह चाहता है कि उसके साथ चमत्कार हो जाए। प्रसाद का एक मटर का दाना पेट में चला जाए और उसकी लौ लग जाए। खुद को किसी प्रकार की मेहनत व शारीरिक कष्ट ना उठाना पड़े, यह करनी का मार्ग है। बगैर मेहनत के तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। यहां तो वह मुक्ति चाहता है, आवागमन से छुटकारा पाना चाहता है, और वो भी बगैर किसी मेहनत के। दूध छठी का निकसय भाई, तब राधा स्वामी पद पाई। हुजूर महाराज जी फरमाते हैं कि उस मालिक की प्राप्ति ऐसे नहीं हो सकती। उसको प्राप्त करना है तो पूर्ण सतगुरु के चरण पकड़ो, उनकी मेहर प्राप्त करो, तब कहीं जाकर भारी जंजाल से निकला जा सकता है। यह करने का मार्ग है। करने से उस पद को प्राप्त किया जा सकता है। आज पूरा संसार ईर्ष्या, द्वेष, नफरत की आग में जल रहा है। कोई भी देश अछूता नहीं है। पूरी मानव जाति अशांत है। शांति मानवीय गुण है, लेकिन यह मानव शांति से कोसों दूर है। या यूं कहिए कि मानव ने खुद को शांति से दूर कर रखा है। शांति को प्राप्त करने के लिए वह अशांत और परेशान है। वह इधर उधर भटकता है और जगत गुरुओं के जाल में ऐसा फंसता है कि कई तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहते, खुदकशी तक कर जाते हैं। ऐसे जीव या तो नाम के अधिकारी नहीं होते, या उनकी प्रारब्ध ही ऐसी होती है, या अभी प्रभु कृपा प्राप्त नहीं है। कहा भी है, सत्संग बिन विवेक ना होई, प्रभु कृपा बिन सुलभ न सोई। ये सही है कि जब तक मालिक की कृपा नहीं होती, वो संत सतगुरु के सानिध्य में नहीं जा सकता। संत मार्ग महाकल्याणकारी मार्ग है। राधा स्वामी जिंदा मत है। यह मत किसी भी प्रकार से मानव को भ्रमित नहीं करता, भ्रम दूर करता है, लुटने से बचाता है, सच्चा ज्ञान व सच्ची समझ देता है, इंसान को जीना सिखाता है। ये मत टेकी मत नहीं है, हाजिर नाजिर संत सतगुरु वक्त का मत है। आज के दिन परम संत हुजूर महाराज कंवर साहेब हाजिर संत सतगुरु वक्त है। किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता केवल आवन यहां आने की है। इंसान को कोई एक भ्रम नहीं है, बल्कि वह भ्रमों का कूपा है। आप पूरे भ्रम लेकर हुजूर महाराज जी के सत्संग में आए और गौर से एकाग्रचित होकर सत्संग सुने। आपके पूरे के पूरे भ्रमों का पर्दा एक एक करके सत्संग के जरिए निकाल देंगे। आपको पूछने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह है प्रमाण। इंसान का शरीर इस ब्रह्मांड का सूक्ष्म रूप है। जो कुछ इस ब्रह्मांड में है वो सब कुछ इस नर चोले में मौजूद है। इंसान के शरीर में तीनों लोक सीमित रूप में और चौथा लोक विस्तृत रूप में मौजूद है। इंसान इससे पूर्णतया बेखबर है कि वह पूर्ण पुरुष का अंश है। वह इससे भी अनभिज्ञ है कि उसमें शक्ति व प्रकाश का भंडार है। पूर्ण पुरुष संत रूप में आकर इंसान की सोई हुई रूह को जगाते हैं। वे बताते हैं कि पूर्ण पुरुष शब्द रूप में तेरे ही अंदर बैठा हुआ है, इसलिए इंसान भी पूर्ण है। इस शरीर की रचना का पूरा भेद संत सतगुरु के अलावा और कोई दे नहीं सकता। सतगुरु बताते हैं कि कैसे वो शब्द अनामी धाम छोड़कर रचना या मंडल बनाता हुआ नीचे उतरकर इस शरीर के रोम रोम में रमा हुआ है। सतगुरु बताते हैं कि यह उसी प्रकार रमा हुआ है कि जिस प्रकार खुशबू फूल में रमी हुई होती है। उस रमी हुई वस्तु को संतों ने सूरत का नाम दिया है। अनामी धाम से चलकर यह सूरत प्रकाश लोक, सूक्ष्म लोक से होती हुई स्थूल लोक में आकर फंस गई, क्योंकि यहां इसने मन के साथ गठजोड़ा कर लिया और अपना वजूद भूल गई। मन इंद्रिय जाल में फंसा हुआ है जो विषयों का आदि है। इंसान ने मन वंबाय बसका और माया के संग मिलकर इस संसार को अपना समझ लिया, इस शरीर को भी अपना समझ लिया, जबकि हम अलग हैं व शरीर अलग है। संसारिक कारोबार व व्यवहार इस कदर करने शुरू कर दिए कि ये सब के सब उसने अपने ही मान लिए। बस यही एक अज्ञान है। गुरु इस अज्ञान को मिटाते हैं, इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ लाते हैं, यानी अज्ञान को मिटाकर ज्ञानी बनाते हैं। गुरु असलियत का भेद देकर इस मनुष्य को चेताते हैं कि जो तेरा अपना है वह सूरत है, सूरत और है, शरीर और है।
अगर मनुष्य गुरु द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाकर अपनी करनी करता है तो धीरे धीरे उसकी अज्ञानता मिटती जाती है। यह मार्ग सहज व प्रेम का मार्ग है। जब तक हृदय में प्रेम ना होगा, गुरु मार्ग पर एक कदम भी नहीं चल सकते। जब तक मन में किसी प्रकार की शंका, भ्रम व खटपट है, वहां प्रेम कोसों दूर है। उस शक्ति से एकाकार होने के लिए द्वैत को खत्म करना जरूरी है। जब तक हम दो समझते रहेंगे, ये खेल खत्म ना होगा। राधा स्वामी वाणी में इस बारे कहा, बूंद सिंध में, सिंध बूंद में, बूंद सिंध दो एक हुए। बूंद सिंध का झगड़ा मन में उनके लिए अनेक हुए। इस कलयुग में मनुष्य हर प्रकार से दुखी, अशांत व परेशान है। भौतिकवाद अशांति का मुख्य कारण है। मनुष्य ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानतापूर्ण कार्य कर रहा है। खुद सुख सुविधा चाहता है, लेकिन दूसरों को दुख व अर्घ्य असुविधा दे रहा है। ये प्रकृति का नियम है कि जो दोगे वही लोगे, जो बोओगे वही काटोगे। मनुष्य अगर सुख चाहता है तो एक सरल सा नियम है, जियो और जीने दो। इस नियम पर चलने से सभी सुख व शांति से जी सकते हैं। एक परिवार समाज की इकाई है। एक परिवार में 4 या 5 सदस्य होते हैं और इस एक एक इकाई से समाज बनता है। आजकल देखने में आता है कि हर परिवार में अशांति है। जब इकाई ही अशांत है तो समाज में अशांति आना स्वाभाविक है। यही लोग जब जगत गुरुओं के पास जाते हैं तब उनकी अज्ञानता का भरपूर शोषण किया जाता है। जो गुरु खुद विषयी है, कामी है, क्रोधी या लालची है, तो वह अपने शिष्यों को विषयों से कैसे बचा सकता है? जो खुद भव सागर में डुबकी लगा रहा हो, वो दूसरों को भव से पार कैसे करा सकता है? जो गुरु खुद अशांत है, तो वो कैसे शांति प्रदान कर सकता है? जगत गुरु को अशांति के कारणों का पता नहीं होता और ना ही अशांति के निवारण का पता होता। मनुष्य को समझने के लिए इतना ही काफी है कि जगत गुरु करनी के धनी नहीं होते, वो तो विषयों के धनी होते हैं। माया के संग लिपटे रहते हैं क्योंकि ये मन के गुलाम होते हैं। संत सतगुरु का देश मन माया के दायरे से बाहर दयाल देश है। माया इनको छू भी नहीं सकती। सतगुरु संपूर्ण ज्ञान का भंडार होते हैं। इसलिए ये पूर्ण पुरुष होते हैं जो पूर्णतया से मानव जाति का उद्धार करने के लिए आते हैं। सतगुरु संपूर्ण जगत के होते हैं, किसी एक विशेष जाति या वर्ण के नहीं होते। संतों की कोई जाति नहीं होती। इनके शरीर से हर वक्त परमार्थ की विकिरण धाराएं निकलती रहती हैं। संतों की वजह से संसार में कुछ हद तक स्थिरता है। अगर संत ना होते तो ये संसार कभी का जलकर भस्म हो गया होता। आग लगी आकाश में, झड़ झड़ पड़े अंगार। संत ना होते जगत में, जल मरता संसार। वास्तव में इस संसार का वजूद इस युग में अभी तक कायम है तो केवल संत सद्गुरुओं की बदौलत। संत पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, कुल मानव जाति के उद्धार की सोचते हैं, समाज में फैली बुराइयों को जड़ से उखाड़ने की प्रेरणा देते हैं, पापी से पाप छुड़वाते हैं, कुल मानव जाति का अज्ञान मिटाते हैं। लेकिन देखा जाए तो पूरी मानव जाति अज्ञान की वजह से भ्रम व शंका से पीड़ित है। परिवार में अशांति, परेशानी, दुख, तकलीफ, बीमारी आदि क्यों आती है? गुरु इसका कारण भी बताते हैं और निवारण भी बताते हैं। कारण ये है कि परिवार के सदस्यों का आपस में मनमुटाव, रूसामनी, छोटी छोटी बातों को टूल देना, घर में आपसी झगड़ा, माँ बाप की बेकदरी, सास बहू का महाभारत, दान दहेज की बीमारी, छोटे बड़े की बेकदरी और अच्छे संस्कारों का न होना। सोचो, घर का एक सदस्य भी परेशान है तो सभी परेशान होते हैं। अगर एक अशांत है तो सभी अनशांत है, और अगर एक बीमार है तो सारा परिवार दुखी हो जाता है। ये सब दुख व तकलीफ उनके खुद के पैदा करता है। मनुष्य के दुखों का कारण कोई दूसरा व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह स्वयं होता है। जब परिवार का कोई सदस्य रूठ जाता है तो रूठा हुआ व्यक्ति कभी अच्छा नहीं सोचेगा, वह बुरे से बुरा सोचता है। यह रूसामनी कई कई दिन तक चलती है और उसी वेग से उसके मन से घटिया व बुरे विचार निकलते रहते हैं। घटिया विचार रखकर वह व्यक्ति दुख व कष्टों को न्योता दे रहा है। समय आने पर यह घटिया विचार परेशानियों के रूप में खेल दिखाते हैं। घर में बीमारी, घाटा, मुकदमेबाजी, हादसा या दूसरी किस्म की परेशानियां आएंगी। सतगुरु हमें समझाते हैं कि ये विचारों का लोक है। ऐ इंसान, तू जैसे जैसे विचार रखेगा तुझे फल भी वैसा ही भोगना पड़ेगा। दुनिया विचारों से बनती व बिगड़ती है। इसलिए ऐ इंसान, तू सुंदर सुंदर सोच ताकि तेरा जीवन सुंदर बन जाए। माँ बाप की सेवा व इज्जत कर, एक दूसरे को आदर से बोलो। घटिया या कड़वा शब्द मुंह से कभी भी ना निकले। एक व्रत कर लो कि हम कभी भी रूठेंगे नहीं, क्योंकि रूठा हुआ व्यक्ति सबसे ज्यादा घटिया विचार रखता है। सभी घर के कार्य मिलजुल कर आपसी सहमति से करेंगे तो घर में कोई परेशानी नहीं आएगी, बल्कि खुशी और अमन चैन रहेगा। एक सत्संगी परिवार में अगर शांति है तो उनका भजन ना बने, ऐसा हो नहीं सकता। और अगर घर में अशांति है तो उसका भजन बने, यह कदापि भी नहीं हो सकता। सतगुरु किसी का कुछ नहीं लेता, देता ही देता है। सतगुरु के पास किसी वस्तु की कमी नहीं होती। उनके पास देने के लिए अपार भंडार होता है। संत सतगुरु दातार होते हैं, सब कुछ मुफ्त में देते हैं, लेने वाले में कमी होती है। पलटू पारस क्या करे जब लोहा खोटा होए। सतगुरु सबको देते हैं, लेता नहीं है कोई।
नाम लेने के बाद भी अगर कोई दुखी है तो वास्तव में उसने नाम को समझा ही नहीं। गुरुमते पर चलने वाला कभी दुखी नहीं हो सकता। मनमत्ते पर चलने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। नामधारी के लिए केवल ये एक ही नुक्ता है कि वो मनमता त्याग कर गुरुमता अख्तियार कर ले। अपने गुरु को पूर्ण माने और अटूट विश्वास रखें। गुरु की मौज में रहे तो उसके सब काम बनते चले जाएंगे। यह भी कहा गया है, विश्वासम फलदायकम। सदगुरु हमारे इष्ट हैं। उनका सत्संग सुनने से रहस्य समझ में आ जाता है। साधना अभ्यास से असलियत का भेद मिलता है। हमारा अज्ञान मिटता है, भ्रम दूर होते हैं, संशय व संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती। हमारे मन की खटपट व चंचलता सिमरन ध्यान द्वारा मिट जाती है। करनी करने से जीव अपने मन, वचन व कर्म की उलझन से निकल जाता है। उसको पता है कि जब तक जीवन है वह कर्म करने के लिए मजबूर है। गुरुमत पर चलने से उसे फायदा स्पष्ट तौर पर दिखाई देता है, क्योंकि गुरु रजा में रहकर जो कर्म करता है उस कर्म के फल की वह आशा नहीं करता। मौज अधीन रहकर कर्म करता है। सारा दिन शब्द व प्रकाश में या साधना में नहीं रहा जा सकता। साधना से उठने के उपरांत सुरत शरीर में आ जाती है। अब वह जगत प्राणी है। मन में आशा, विचार, फुर्नाएं आनी शुरू हो जाती हैं। गुरु ज्ञान से उन विचारों या फुर्नाओं में फंसेगा नहीं, क्योंकि उसको ज्ञान हो गया कि ये विचार या फुर्नाएं भासती हैं, सत्य नहीं है। मन की चंचलता जरूर खत्म हो जाती है, लेकिन मन में विचार उठना बंद नहीं होते। फिजूल के विचारों पर अंकुश लग जाता है। पहले विचारों का सिलसिला जो पूर्णतया से संसारिक था, अब मन में बदलाव आने पर उसे स्वार्थ एवं परमार्थ का भेद समझ में आने लग जाता है। फिर वह बहता नहीं। करनी करते रहने से निज अनुभव बढ़ता रहता है। धीरे धीरे मनुष्य विवेकी बन जाता है। दृष्टि ऊंची हो जाती है। पूर्णतया से गुणग्रही बन जाने पर ही सार भेद समझ में आता है, वरना नहीं। जब सार भेद समझ में आ जाता है तब मनुष्य सहज हो जाता है, सहन शक्ति बढ़ जाती है। अब वह अशांत व परेशान नहीं होगा और ना ही वह किसी दूसरे को परेशान करेगा।